दरअसल किंग कोबरा का रेस्क्यू कॉल एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड कार्यकर्ता विराज नाइक को आया था, जो वही पास वाले गांव में रहता है। केरी 70 गोवा के आज़ाद इस्माइल करोल के बुलावे पर जब वो उस जगह पर पहुंचा था, तब किंग कोबरा घर के सामने वाले काजू के पेड़ के ऊपर बैठा था। जैसे ही विराज ने किंग कोबरा को पकड़ने की कोशिश की तो वो डरकर अपने आप को बचाने के लिए बगल में खड़े एक बहुत विशालकाय 50 फुट से भी ऊंचे सागौन के पेड़ पर चढ़कर चोटी पर जाकर बैठ गया। चूंकि विराज नाइक के पास इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे संपर्क किया और किंग कोबरा के बारे में जानकारी दी। विराज नाइक ने बताया कि किंग कोबरा जिस जगह पर है वहाँ चारों तरफ लोगों के घर है और सभी लोग डरे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखकर मैं वहां आने के लिए राजी हो गया और तुरंत सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण गाड़ी में रख दिए और एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड की कार्यकर्ता अक्षता सिंह को साथ लेकर करीब आधे घंटे में उस स्थान पर पहुंच गया। उस जगह पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। सागौन का पेड़ एक पूर्ण विकसित नारियल के पेड़ जितना ऊंचा था और उसके शीर्ष पर बैठा किंग कोबरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। चून की शाखाएं एक दूसरे से सटी हुई थीं, इसलिए उस सागौन के पेड़ पर चढ़ना आसान था। मैंने कुछ देर तक पेड़ का निरीक्षण करने के बाद बचाव कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण बैग में रख लिए। इतने बड़े बैग के साथ पेड़ पर आसानी से चढ़ना मुश्किल था, इसलिए मैंने उस बैग में एक लंबी रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ते समय उसका दूसरा सिरा पकड़कर उसे किंग कोबरा से सुरक्षित दूरी तक ले गया। मैंने बैग को ऊपर खींच लिया और सबसे पहले हॉर्नेस निकालकर पहन लिया ताकि बचाव कार्य करते समय दोनों हाथ खाली रहें और संतुलन भी बना रहे। इसके बाद मैंने किंग कोबरा के बगल की छोटी छोटी शाखाएं तोड़ दी ताकि वह उन पर चढ़ न सके। दरअसल किंग कोबरा दिखने में ही खतरनाक होता है, लेकिन ये काफ़ी सहनशील होता है और तुरंत नहीं काटता। किसी भी सांप को पकड़ने से पहले उसके आचरण का पता होना बहुत जरूरी है। जमीन पर सांप को पकड़ना आसान है, लेकिन ये किंग कोबरा बहुत ऊंचे पेड़ पर था। मैंने बैगर की मदद से इसे पकड़ने की सोची, लेकिन मुझे ये तकनीक आसान नहीं लगी। इसलिए मैंने जिस बैग से सामान खींचा था उसकी चेन खोली और उसका मुंह खुला करके उसे शाखाओं के बीच बांध दिया। ये तकनीक सफल रही। मैंने किंग कोबरा को हुक स्टिक की मदद से नीचे की ओर लाया और उसका मुंह खुले बैग के पास खींचा तो किंग कोबरा तुरंत बैग में घुस गया। फिर मैंने तुरंत चेन खींचकर बैग बंद कर दिया। किंग कोबरा के बैग समेत मैं पेड़ से नीचे उतर आया। उसके बाद हम सभी एक खुली जगह पर चले गए। वहां उसकी लंबाई मापी गई और उसके बाद अक्षता सिंह ने स्नैक बैगर की मदद से किंग कोबरा को बैग में डाल लिया। हमने किंग कोबरा को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। एक अद्भुत बचाव अभियान का सुखद अंत हुआ। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को जीने का समान अधिकार दिया है, लेकिन हम इंसानों ने जंगलों में अतिक्रमण कर इन जीव जंतुओं को खतरे में डाल दिया है। सभी जीव जंतुओं का सम्मान और संकट काल में उनकी मदद करें ताकि पर्यावरण का समतोल बना रहे, क्योंकि पर्यावरण का समतोल रहेगा जब तक मानव जीवन सुरक्षित रहेगा तब तक। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा लाइक, कमेंट और शेयर करें। अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।